गुरुग्राम में बंदूक की नोक पर दहशत फैलाने के लिए चले थे गैंगस्टर बनने, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। दिखाएंगे आपको आगे कि आखिरकार ये कौन वो बदमाश हैं जो कि गुरुग्राम में दहशत फैलाने के लिए सरेआम फायरिंग करते हुए घूमते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आपको याद हो कि इसी महीने 6 दिसंबर को गुरुग्राम के ओमनगर इलाके में एक ज्वेलर पर दिन दहाड़े फायरिंग करके लूट की योजना को कामयाब करने के लिए कुछ बदमाशों ने हमला किया और इसमें वो ज्वेलर को गोली मारकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में कामयाबी हासिल करते हुए सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 2 बदमाश बालिग हैं जबकि एक नाबालिग इनका साथी है। गुरुग्राम पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान विक्रम उर्फ विक्की और तुषार के नाम पे हुई है। वहीं तीसरा आरोपी नाबालिग है जिसकी पहचान कानूनन तौर पर मीडिया में नहीं बताई जा सकती है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि ये तीनों अपनी दहशत इलाके में फैलाना चाहते थे और उसी दहशत के बल पर ये लोगों से रंगदारी मांगने का काम करना चाहते थे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इससे पहले ही इन लोगों को धर दबोचा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने केवल एक ही वारदात को गुरुग्राम में अंजाम दिया है, बल्कि कुछ दिन पहले गुरुग्राम के सेक्टर 37 इलाके में एक व्यापारी से भी फोन पर इन लोगों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और उसी फोन नंबर के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को ट्रैक किया और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको याद हो, जब 6 दिसंबर को ओमनगर में एक शिव ज्वेलर्स के नाम से शॉप चलाने वाले त्रिलोक सोनी नाम के ज्वेलर पर जब इन्होंने फायरिंग की तो उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो ये गुरुग्राम में इसी तरह अपनी दहशत फैलाते, क्योंकि इनकी मंशा भी यही थी कि ये गुरुग्राम में पहले दहशत फैलाते और उस दहशत के बल पर ही ये फिर लोगों से और व्यापारियों से रंगदारी मांगने का काम करते। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आए तो गुरुग्राम पुलिस क्लूलेस थी, क्योंकि इन तीनों आरोपियों ने अपने चेहरे इतने शातिराना अंदाज से ढके हुए थे कि कैमरों की फुटेज में भी साफ तौर पर कैद होने के बाद भी इन लोगों की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन जब इन्होंने सेक्टर 37 में एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी तो वहां पर ये फंस गए और टेक्निकल आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दिनांक 6/12/2022 को ओमनगर इलाके में लगभग 4:30 बजे के आसपास 3 नौजवान आके, जिन्होंने अपने मुंह ढांप रखे थे और उन्होंने हाथों में वेपन ले रखे थे और उन्होंने आके उस ज्वेलर पे फायरिंग की जिसमें वो घायल हुआ और जिसके संबंध में हमने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमित के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो तीनों आरोपी थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने ये तीनों ही गुड़गांव के ही रहने वाले हैं और इनकी पहचान विक्रम उर्फ विक्की, तुषार उर्फ गिल्लू व एक अन्य नौजवान था इसमें शामिल, उनको हमने काबू करके और आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनके पुलिस रिमांड 3 दिन का हासिल किया है। इन्होंने पूछताछ पे बतलाया है कि ये यहाँ पे टेरर बनाना चाह रहे थे इस तरह से फायरिंग करके, ताकि लोगों से ये इस तरह की एक्सटॉर्शन कॉल कर सके। इस तरह की इनकी मंशा रही है और इसी मंशा को लेके इन्होंने एक 37 सेक्टर में दुकानदार था, उससे भी फिरौती की 10 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। उस मुकदमे में भी हमने कार्रवाई की है और इनकी आइडेंटिफिकेशन करके इन्होंने, इनमें से एक व्यक्ति ने बताया है कि उसी ने जाके वहाँ पे उस दुकानदार से अपने दूसरे साथी की बात कराई थी। इस तरह का इनका इरादा था, लेकिन उसमें ये सफल हो पाते उससे पहले गुड़गांव पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है। रिमांड के दौरान इनसे जो संबंधित रिकवरीज हैं वो की जाएंगी। पर किसी गैंग से जुड़े हुए हैं ये? इनका अभी तो अपना ही गैंग इन्होंने बना रखा था, बाकी इसमें कुछ लोग और भी शामिल हैं, उसके बारे में हम जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान हमारी कोशिश रहेगी उनको भी गिरफ्तार कर लें और उसके बाद और आगे की पिक्चर क्लियर हो पाएगी। जल्दी पैसा कमाने के लालच में और अपनी दहशत फैलाने के लालच में आजकल के नौजवान क्राइम की दुनिया में कदम तो रखते हैं, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कानून के हाथों से अपराधी कभी बच नहीं सकता। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।